दोस्तों, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे एक और नए फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर के आ गया हूं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य में स्थित अमरकंटक की पवित्र नगरी में। दोस्तों, ये स्थान नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, साथ ही साथ सोन और जोहिला नदी का भी उद्गम स्थल है। अति पवित्र स्थान होने के साथ साथ यहाँ का जो प्राकृतिक सुंदरता है वो आपके मन को काफी ज्यादा लुभाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड को। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी के उद्गम स्थल होने के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर एक प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन स्थल है। मैकाल की पहाड़ियों में स्थित अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले का लोकप्रिय हिंदू तीर्थ स्थल है। समुद्र तल से 1065 मीटर ऊंचे इस स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। नर्मदा नदी यहाँ से पश्चिम की तरफ और सोन नदी पूर्व दिशा में बहती है। यहाँ के खूबसूरत झरने, पवित्र तालाब, ऊंची पहाड़ियों और शांत वातावरण सैलानियों को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। प्रकृति प्रेमी और धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को यह स्थान काफी पसंद आता है। अमरकंटक की महिमा कई पौराणिक कथाओं, परंपराओं और किंवदंती में रहा है। कहा जाता है कि भगवान शिव की पुत्री नर्मदा जीवन दायिनी नदी के रूप में यहाँ से बहती है। माता नर्मदा को समर्पित यहाँ अनेक मंदिर बने हुए हैं जिन्हें दुर्गा की प्रतिमूर्ति माना जाता है। अमरकंटक बहुत से आयुर्वेदिक पौधों के लिए भी प्रसिद्ध है। वायु मार्ग अमरकंटक का निकटतम एयरपोर्ट जबलपुर में है, जो लगभग 245 किलोमीटर की दूरी पर है। रेल मार्ग पेंड्रा रोड अमरकंटक का नजदीकी रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 35 किलोमीटर दूर है। सुविधा के लिहाज से अनूपपुर रेलवे स्टेशन अधिक बेहतर है, जो अमरकंटक से 72 किलोमीटर दूर है। सड़क मार्ग अमरकंटक मध्य प्रदेश और निकटवर्ती शहरों से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। पेंड्रा रोड, बिलासपुर और शहडोल से यहाँ के लिए नियमित बसों की व्यवस्था है। बिलासपुर की ओर से अगर आप आते हैं तो अमरकंटक में आपको सबसे पहला पॉइंट यही दिखाई पड़ेगा। इसे बोला जाता है कपिल धारा, और इस कपिल धारा से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा दूध धारा। तो दोस्तों, ये एक वाटरफॉल है जो कि माँ नर्मदा जी के नदी में ये बनता है और बहुत ही भव्य है। इसे आप सबसे पहले नंबर में ही देखने आए क्योंकि इसकी खूबसूरती आपको या तो सुबह या शाम को काफ़ी सुहाना नजर आने वाला है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका ड्रोन शॉट दिखाता हूँ और थोड़ा नजदीक से इस झरने को दिखाता हूँ। लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला कपिल धारा झरना बहुत सुंदर और लोकप्रिय है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कपिल मुनि यहाँ रहते थे। घने जंगलों, पर्वतों और प्रकृति के सुंदर नजारे यहाँ से देखे जा सकते हैं। माना जाता है कि कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन की रचना इसी स्थान पर की थी। कपिल धारा के निकट ही कपिलेश्वर मंदिर भी बना हुआ है। कपिल धारा के आसपास अनेक गुफाएं हैं जहां साधु संत ध्यान मग्न मुद्रा में देखे जा सकते हैं। इस स्थान से थोड़े आगे जाने पर दूध धारा वाटरफॉल दिखाई देता है। नर्मदा मंदिर उद्गम स्थल एवं प्राचीन मंदिर। नर्मदा कुंड नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। इसके चारों ओर अनेक मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों में नर्मदा और शिव मंदिर, कार्तिकेय मंदिर, श्री राम जानकी मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, वंगेश्वर महादेव मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव परिवार, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर और 11 रुद्र मंदिर आदि प्रमुख हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव और उनकी पुत्री नर्मदा यहाँ निवास करते थे। माना जाता है कि
नर्मदा उद्गम की उत्पत्ति शिव की जटाओं से हुई है, इसलिए शिव को जटा शंकर कहा जाता है। माना जाता है कि पहले इस स्थान पर बांस का झुंड था, जिससे मां नर्मदा निकलती थी। बाद में रेवा नायक द्वारा इस स्थान पर कुंड और मंदिर का निर्माण करवाया गया। स्नान कुंड के पास ही रेवा नायक की प्रतिमा है। रेवा नायक के कई सदी पश्चात नागपुर के भोसले राजाओं ने उद्गम कुंड और अन्य कुंडों का निर्माण करवाया था। इसके बाद सन 1939 में रेवा के महाराज गुलाब सिंह ने मां नर्मदा उद्गम कुंड, स्नान कुंड और परिसर के चारों ओर घेराव और जीर्णोद्वार करवाया। नर्मदा कुंड के दक्षिण में कलचुरी काल के प्राचीन मंदिर बने हुए हैं। इन मंदिरों को कलचुरी महाराजा कर्णदेव ने 1041 से 1073 ईस्वी के दौरान बनवाया था। मच्छेंद्र थान और पतालेश्वर मंदिर इस काल के मंदिर निर्माण कला के बेहतरीन उदाहरण हैं। मां नर्मदा जी के मंदिर का दर्शन करने के बाद आप प्राचीन मंदिर दर्शन करते हुए मेरे पीछे आप देख सकते हैं श्री यंत्र पहुंच सकते हैं। श्री यंत्र बहुत ही खास जगह है, जिसे मैं आपको ड्रोन वीडियो चला करके उसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराता हूं। फिर इसके बाद हम लोग चले जाएंगे इस ओर, जो कि सोनमुड़ा है, देन माई की बगिया। तो फिलहाल देखिए आप श्री यंत्र को, देन उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ सोनमुड़ा। इस मंदिर की सबसे प्रमुख विशेषता मंदिर द्वार पर 4 सिर वाली विशाल मूर्ति है। ये चेहरे प्रमुख देवी लक्ष्मी, सरस्वती, काली और भुवनेश्वरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके नीचे भगवान गणेश और कार्तिक की मूर्तियों के साथ 64 योगिनियों की मूर्तियां हैं। मंदिर को श्री यंत्र, श्री चक्र के 3D प्रक्षेपण के रूप में बनाया गया है, जो हिंदू धर्म में श्री विद्या की पूजा का मुख्य आधार है। यह शाखा देवी त्रिपुर सुंदरी की दिव्य शक्ति या तीनों लोकों की महारानी की सुंदरता की पूजा करती है। संक्षेप में यह शक्ति की अवधारणा का ज्यामितीय प्रतिनिधित्व है। यह एक निर्माणाधीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण सिर्फ गुरु पूर्ण नक्षत्र में ही किया जाता है। 1941 में मंदिर बनना शुरू हुआ था। इसके 7-8 साल के भीतर मंदिर बन जाने की उम्मीद थी। ज्योतिष के मुताबिक गुरु पुण्य नक्षत्र निर्माण के लिए सबसे शुभ होता है, इसीलिए इसे इसी नक्षत्र में बनाया जा रहा है। शिल्पकार दक्षिण भारत और पश्चिम बंगाल के हैं। इसे फिर से शुरू करने के लिए गुरु पुण्य नक्षत्र का इंतजार किया जाता है। मंदिर का निर्माण महामंडलेश्वर अटल पीठाधीश्वर स्वामी सुखदेवानंद महाराज जी करा रहे हैं। दोस्तों अगला पॉइंट सोनमुड़ा पहुंच चुके हैं हम लोग श्री यंत्र के बाद, और आप इधर देख सकते हैं बहुत सारे बंदर यहाँ पे हैं। जो ये भाई लोग हैं वो चना वना बेचते हैं और इन लोगों को खिलाते हैं। तो आप यहाँ पे इनको चना वगैरह खिला सकते हैं, लेकिन थोड़ा सावधानी रखेंगे क्योंकि बहुत आसान है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सोनमुड़ा का शानदार व्यू, और साथ ही साथ यहाँ से जुड़ी जो भी कहानियाँ हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराता हूँ। सोनमुड़ा सोन नदी और भद्र नदी का उद्गम स्थल है। ये दोनों नदियां अपने उद्गम स्थल से कुछ ही दूरी पर मिल जाती हैं और सोनभद्र कहलाती हैं। सोनभद्र उद्गम स्थल से कुछ ही दूरी पर लगभग 100 फीट का झरना बनाती हैं। इसी स्थान में अमरकंटक का सबसे सुंदर व्यू पॉइंट है, जहां से पहाड़, जंगल और झरना का काफी खूबसूरत सीनिक व्यू दिखाई देता है। इसीलिए इस स्थान को अपने अद्भुत सौंदर्य के कारण जाना जाता है। ये पीछे आप मेरे देख सकते हैं, ये सोनमुड़ा का अनुसंधान केंद्र है और साथ ही साथ जो सोन नदी का उद्गम स्थल है वो है। तो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ सोन नदी का।
माई की बगिया। माई की बगिया माता नर्मदा को समर्पित है। इसे चरणोदक कुंड के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस हरी भरी बगिया के स्थान से शिवपुत्री नर्मदा पुष्पों को चुनती थी। यहाँ प्राकृतिक रूप से आम, केले और अन्य बहुत से फलों के पेड़ उगे हुए हैं। साथ ही गुल, बकावली और गुलाब के सुंदर पौधे यहाँ की सुंदरता में बढ़ोतरी करते हैं। पुराणों में ऐसा कहा गया है कि मां नर्मदा अपनी सखी गुल, बकावली के साथ यहाँ खेला करती थी। ऐसा कहा जाता है कि गुल, बकावली पूर्व काल में एक सुंदर कन्या के रूप में थी। गुल, बकावली पुष्प के अर्क से नेत्र रोग के लिए औषधि बनाई जाती है, जो नेत्र रोगियों के लिए लाभकारी होती है। सर्वोदय जैन मंदिर। अमरकंटक में हिंदू धर्म के मंदिरों के अलावा जैन धर्म के मंदिर भी विद्यमान हैं, जो कि काफी विशाल मंदिर है। इस मंदिर को सर्वोदय जैन मंदिर कहा जाता है। मंदिर का निर्माण पिछले 20 वर्षों से लगातार लाल पत्थरों से प्राचीन पद्धति के अनुसार किया जा रहा है। मंदिर का निर्माण बिना किसी लोहे और सीमेंट के इस्तेमाल से सिर्फ चूना, गोंद एवं प्राचीन तकनीक से किया जा रहा है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान आदिनाथ जी के पंचधातु से निर्मित 24 टन की प्रतिमा तथा 17 टन के कमल सिंहासन पर विराजमान है। इस प्रकार प्रतिमा और कमल सिंहासन का कुल वजन 41 टन है। मंदिर अभी भी निर्माणाधीन है। जैसे ही आप अमरकंटक की ओर से आते हैं तो आपको यहाँ दिखाई देगा जालेश्वर धाम का एक बोर्ड, और ये जो रोड जा रहा है ये शहडोल की ओर जा रहा है। तो आपको शहडोल की ओर नहीं जाना है, आपको सीधा जालेश्वर धाम की ओर ज्वालेश्वर महादेव। श्री ज्वालेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक से 8 किलोमीटर दूर शहडोल रोड पर स्थित है। यह खूबसूरत मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहीं पे अमरकंटक की तीसरी नदी जोहिला नदी की उत्पत्ति होती है। विंध्य वैभव के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ स्वयं अपने हाथों से शिवलिंग स्थापित किया था और मैकाल की पहाड़ियों में असंख्य शिवलिंग के रूप में बिखर गए थे। पुराणों में इस स्थान को महारुद्र मेरु कहा गया है। माना जाता है कि भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ इस रमणीय स्थान पर निवास करते थे। मंदिर के नजदीक एक बहुत खूबसूरत सनसेट पॉइंट है। दोस्तों अमरेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे विशाल शिवलिंग आपको दिखाई दे रहा है। मैं नज़दीक ले जा करके दिखाता हूं आप लोगों को। अमरेश्वर महादेव। यह मंदिर अमरकंटक से 10 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर ज्वालेश्वर मंदिर के पास स्थित है। मंदिर का अधिकांश भाग छत्तीसगढ़ की सीमा के अंदर है। यहाँ विशाल शिवलिंग है जिसकी ऊंचाई 11 फीट है और शिवलिंग का वजन 51 टन है। इस शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए सीढ़ियां लगाई गई हैं। शिवलिंग को ओमकारेश्वर से और जलहरी को कटनी से लाया गया है। इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग भी स्थापित की गई हैं। मंदिर के ऊपर भाग में मां दुर्गा जी का मंदिर बनाया गया है, जिसमें दुर्गा मां के 9 रूपों को दिखाया गया है। श्री नर्मदा मंदिर से उत्तर पूर्व दिशा की ओर जैन मंदिर मोड़ से लगभग 7 किलोमीटर की कच्ची सड़क से सफर तय कर दुर्गा धारा जलप्रपात पहुंचा जा सकता है। जलप्रपात के निकट ही श्री दुर्गा जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। यह स्थान सघन वनों के मध्य स्थित है। दुर्गा धारा एक बहुत छोटा जलप्रपात है, लेकिन बहुत ही सुंदर है। अमरकंटक में इन 10 स्थानों के अलावा और भी कई स्थान हैं,
जिनमें प्रमुख हैं शंभुधारा, लक्ष्मण धारा, भृगु कमंडल, माई की मंडप, कबीर चबूतरा और 100 से भी अधिक आश्रम। दोस्तों आपने हमारे इस एपिसोड को पूरा देखा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप दबा देते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देंगे तो हमारे आने वाले जो भी एपिसोड रहेगा उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।